क्योंकि ये इसने शुरू से काम ही क्या करा, यही काम करा है। अपनी 4 बच्चों की अम्मा को लेके आया है, घर का झाड़ू पोछा करा है, एपी सिंह की कुर्सी साफ करी है। ये देखो कितना बड़ा खेल खेल रही है। दोस्तों, सीमा हैदर के कारण भारत में एक जंग, एक युद्ध का खतरा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, सीमा के रहते हुए वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकती है। अभी कुछ थोड़े पैमाने पर जंग शुरू हो चुकी है, युद्ध शुरू हो चुका है। वो किस पे? सीमा ने कुछ दिन पहले दाल की रेसिपी बनाई। दाल आप लोगों ने देखा होगा, दाल, गेहा, कद्दू, लौकी, पता नहीं जो भी बना रही थी। हम तो बस उसको लौकी बोलते हैं या कद्दू बोलते हैं, गेहा तो एक और सब्जी होती है। बहरहाल जो है जैसे है ठीक है। उस पर हमने भी वीडियो बनाई थी, क्योंकि सीमा ने जिस तरीके से हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की कर रही है। कभी कोई रेसिपी बनाती है, कभी मैक्रोनी, कभी नूडल्स। यकीन करें जो कंपनियां हैं, इनको मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं, वो भी यहाँ पे हाथ रख के ना बैठ गई कि भाई ये सीमा पहले क्यों नहीं आई भारत में। अब वर्ल्ड वॉर 3 का खदशा इसलिए है क्योंकि जंग जो है अब भोजन पे शुरू होगी। और भोजन जो भी सीमा खाना बना रही है, परोस रही है, क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको लेकर हिंदुस्तान के ढाबे, हिंदुस्तान की बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट्स, 5 स्टार होटल जहाँ पे दाल सब्जी, दाल चावल, दाल के आइटम्स बनते हैं, उन्होंने भी सर पकड़ लिया कि भाई सीमा क्यों देर से आई, सीमा को तो पहले आना चाहिए था। ठीक है, इसी विवाद को लेकर हिंदुस्तान की बेटी, हिंदुस्तान की बहन, हमारी बहन, उन्होंने जो खुद मास्टर शेफ़ हैं, खुद फूड एक्सपर्ट हैं, खुद वो शेफ़ हैं, उन्होंने सीमा को क्या जवाब दिया, कंपनियों को और होटलों को, होटल वालों को क्या तसल्ली दी, सहारा दिया। क्योंकि वो हाथ पकड़ कर बैठ गए, उनके सारे जो बिजनेस हैं ठप हो गए हैं, रुक गए हैं सीमा की इस रेसिपी की वजह से। तो इन सारे मामलात को लेकर युद्ध का खतरा है। ठीक है, पहले ये आप लोग ऑडियो सुने, फिर चर्चा करते हैं। पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान की सीमा हैदर, ये हमें सिखा रही है, हम हिंदुस्तानी बहन भाइयों को, चने की दाल बनाना। ये चने की दाल बनाना सिखा रही है। इस औरत को ये नहीं पता कि चने की दाल को कौन उबालता है। हम लोग तो नहीं उबालते, हम लोग तो ऐसे ही बना लेते हैं, मसाला भून के चने की दाल को भिगो लेते हैं। ये औरत को देखो, चने की दाल बना रही है, उसको सीटी लगा रही है, उसको उबाल रही है। इस पाकिस्तान की औरत को नाचने के अलावा इसको और कुछ नहीं आता। इसने अपनी जिंदगी में खाई ये तो सिर्फ मैगी, लप्पू के घर में आके मैगी खाई है, पास्ता खाया है, चाउमीन खाई है, बस इसकी यहीं तक की औकात थी। अब इसके व्यूज नहीं आ रहे तो ये सिखाएगी। और चलो इससे एक अच्छा हुआ, व्यूज के कारण ये सब्जी बनाना सीख रही है। और लप्पू की कम से कम छुट्टी हो गई खाना बनाने की, लप्पू की टेंशन दूर हो गई। चाहे व्यूज के बहाने ही सही, सीमा हैदर जो है। और घिया जो काट रही है, आप देखिए इसका घिया काटना, इतना मोटा मोटा घिया काट रही है। अरे भाई बगोड़ी, पाकिस्तान की बगोड़ी, तेरे को लप्पू ने वीडियो बनाने से पहले ये नहीं बताया कि घिया खीरे छीलने वाले चाकू से छीला जाता है, ना कि इतना मोटा मोटा। तू उसको सारा ही छील देगी तो बनाएगी क्या? पर इसको कौन सा खाना बनाना है, इसको तो सिर्फ व्यू से मतलब है। अब देखे ये बैठा है वो करने, ये बनाएगा नींबू पानी। ये नींबू पानी बनाने के लिए बैठ गया है लप्पू। और लप्पू को देखो चीनी जो लाके दी है, फरवा बतूल ने चीनी लाके दी है इसको। ये बच्चों को दुकान पे भी भेजता है, बच्चों को ये दुकान पे भेजता है, प्रॉपर दुकान पे भेजता है। दुकान पे बच्चे जाते हैं, आते हैं, और कल को ऊंच नीच को बात होगी तो कौन जिम्मेवारी लेगा। और आपको एक और बात मैं बता दूं, ये जो वीडियो इसकी बन रही है, ये फरहान बना रहा है वीडियो। फरहान को दिया गया कि फरहान तू बना वीडियो, तो फरहान वीडियो बना रहा है। और फरवा बतूल से चीनी मंगाई गई है, अब ये चाशनी बनाएगा, नींबू पानी बनाएगा। और भगोड़ी के व्यूज नहीं आ रहे तो भगोड़ी सब्जी बनाने का ड्रामा करेगी, सब्जी का खेल खेलेगी। ये देखो अब ये जा रही है सब्जी बनाने के लिए। इस औरत को कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं। इसने चने की दाल उबाली है, घिया को धोया नहीं, कुछ नहीं किया, बस काटी और लेके आ गई। क्योंकि ये बंदर क्या जाने सब्जी का स्वाद। तो नच सीमा हैदर भी बंदर ही आए तो बंदर ही क्या जाने सब्जी का स्वाद। तो भाई अब ये बनाएगा नींबू पानी, ये नींबू पानी बनाएगा। जिस तरीके से ये तो खैर खाना बनाने में इसमें परफेक्ट है ही है,
क्योंकि ये इसने शुरू से काम ही क्या करा, यही काम करा है। अपनी 4 बच्चों की अम्मा को लेके आया है, घर का झाड़ू पोछा करा है, एपी सिंह की कुर्सी साफ करी है। ये देखो कितना बड़ा खेल खेल रही है, आके बंदरिया की तरह ऐसे टपकती है। ये सोचते मैं कहीं की पता नहीं क्या ही बन लग रही हूँ, पर हकीकत में बंदरिया थी, बंदरिया है और बंदरिया रहेगी। ये जरूरत से ज्यादा ओवर एक्टिंग करती है व्यूज के लिए, सिर्फ जो भी ये लोग करते हैं सिर्फ व्यूज के लिए करते हैं और इनको कोई मतलब नहीं। इतना पैसा कमाने वाले के घर में देखो सिर्फ 10 रुपए की चीनी आती है, 10 रुपए की चीनी आती है। ये देखो इसने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ तेल डाला और घिया डाल दिया है। सच में मैंने कहा ना, इसको बंदरिया को कुछ नहीं आता, इसको सिर्फ नाचने के अलावा गाने के अलावा बस यही सब इसने अपनी जिंदगी में सिया। चमचा इसके घर में नहीं है, चमचा इसके घर में आग लग गई चमचे की, चिमटे से निकाल गई। जो भी एक भगोड़ी काम करती है सारे काम इसके उल्टे करती है। मैं तो कहती भगोड़ी तू जो चिमटे से कर रही है चिमटे से ही सब्जी बना ले, चिमटे से ही सब्जी बना, तुझे क्या जरूरत है भगोड़ी। ये देखो ये दूसरी लुगाई है, ये नींबू पानी बना रहा है, वो दूसरी अम्मा सब्जी बना रही है। ये इनकी औकात देखो, नींबू को छिलके को पानी में डुबो रहा है। देखो वही गंदे हाथ से आया है बाहर से, ना इसने हाथ धोए ना कुछ धोए, उन गंदे हाथों से लप्पू ने पानी में उसको डाला। इतनी गंदगी मतलब हद है, हद है। देखो कैसे हाथ से निचोड़ा ही जा रहा है, इसकी औकात नहीं है। अरे लप्पू 20 रुपए पाव नींबू है, तू तो सोशल मीडिया पे इतना वायरल है कि भाई तू तो पता नहीं क्या कर ले, पर तेरी औकात वही 10 रुपए वाली, वही कंजूसी वाली, वही घटिया वाली है। तो तुम्हारी औकात वही और तुम उसी औकात के हिसाब से रहते हो। अब ये देखो कितना भाषण देता है, ये इतना भाषण दे रहा है वो हो, पर ये कुछ भी भौंकले। इनके व्यूज ना तो कल आने थे ना आज बना लिया इसने नींबू पानी। वाह भाई वाह, सही है सही है। ये इसने बनाया नींबू पानी, ये करेगा बीमार लोगों को बीमार। गंदे हाथों से पी गई सीमा, छी छी छी, खुद भी गंदी वो भी गंदा, ना लप्पू ना है ना सीमा ना है। ओ तारीफ तो करेगी व्यूज जो कमाने हैं इसको। आहा इतनी जरूरत से ज्यादा ओवर एक्टिंग, इतनी जरूरत से। ये देखो ये बना रही है सब्जी, ना उसमें जीरा डाला ये, ना उसमें कुछ डाला, बाद में सब कुछ ऊपर से डाल रही है। ये बना रही घिया चने की दाल। इसकी माँ ने और कभी इसकी बहनों ने बनाया है खाना जो ये बनाएगी। नाचने वाली है तू तो तू नाच, तू खाना बच्चों को कभी जिंदगी में कुछ नहीं खिला सकती, बच्चों को कभी कुछ नहीं खिला सकती। सिर्फ तुम फैशन करना जानती है, तुम मुजरा करना जानती है, तू नाचना जानती है बस। देखो ये बना रही है। तू हमें ना कुछ भी मत सिखा, हमें जरूरत नहीं है, तू हमसे सीख। सीमा इधर तू हमसे सीख। हम अपनी घर गृहस्थी कितनी मुश्किल से काटते हैं, अपने घर में अपने आदमी की हेल्प करते हैं, तेरी तरह नहीं करते। घर छोड़ के नहीं भागते, घर छोड़ के नहीं भागते। वहां पाकिस्तान में तो ओहो, पाकिस्तान में तो क्या क्या ये खाती थी। इसने देखो मसाला भी नहीं भूना, मसाला डाला सब्जी डाल दी, हो गई। वाह भाई वाह, गधे घोड़ों को खिलाएगी ये खाना जो इसने बनाया है। वो गधे गोबरी खाएंगे और इंसान तो उसको खा नहीं सकते ना। जिस तरीके से ये खाना बना रही है, इंसान कोई ऐसा खाना नहीं खाएगा कभी भी। दोस्तों आप लोगों ने तीखी मिर्ची रफीकन बाजी को सुना। अब जीना होगा मरना होगा, दाल पे लड़ना होगा। दाल सीमा ने जो रेसिपी बनाई, रेसिपी दिखाई, पूरी दुनिया हैरान है। न्यूज़पेपर पे शह सुर्खियों में हेडलाइंस में सीमा की रेसिपी के चर्चे हो रहे हैं, ठीक है। और हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को पता ही नहीं था कि दाल की रेसिपी गेहूं, कद्दू, लौकी या जो भी है कैसे बनाई जाती है। तो इसको लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ है, पता नहीं ये कब थमेगा। अल्लाह ना करे कोई जंग वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो सीमा बता रही है, दर्शा रही है, तो इसको लेकर कुछ भी हो सकता है। इजाज़त चाहता हूँ, हाज़िर होगा किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।